समाज सेवी हूँ, मैं समाज सेवा करूँगा, ज़रूरतमंदों का मैं हमेशा सहारा बनूँगा। मैं राजनीति में आकर खुद की झोली भरना नहीं चाहता, करना चाहता हूँ समाज की सेवा, मैं बेईमानी का नहीं खाता। आज इसी क्रम में बिहार के औरंगाबाद के मां मुंडेश्वरी टावर में प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं अच्छे समाज सेवी में शुमार गोपाल शरण सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार की महिलाओं के ऊपर दी गई अभद्र टिप्पणी एवं आरक्षण के प्रश्न में बड़ा ही सुलझा और सजी हुई जवाब दिया और ऐसे विक्षिप्त मंदबुद्धि व्यक्ति को सत्ता में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को बताया और ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं का सम्मान भूल जाए और दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को उग्र और अपशब्द का प्रयोग करे, ऐसे व्यक्ति की मैं घोर निंदा करता हूं। और आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने बातचीत के दौरान, आपको विस्तार से सुनवाते हैं। नीतीश कुमार के द्वारा जीतन राम मांझी को बोला गया है, वो क्या सही है? माननीय मुख्यमंत्री जी की जितना आलोचना किया जाए, जितना भर्त्सना किया जाए, कम होंगे। मैं पूर्व में भी या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि ये सब घमंडिया गठबंधन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, क्या एक जन सेवक की तरह बात कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं कि मैंने तुमको ये बनाया, मैंने ये बनाया। इस तरह का भाषा का प्रयोग राजतंत्र में होता था और कोई राजा करता था। ये लोकतंत्र के लिए में इनकी ये जगह नहीं है, इसलिए इनकी जितनी आलोचना किया जाए कम है। ये कभी भी दलित महादलित के लिए हुए ही नहीं, ये समाज को हमेशा बांटते रहे। बांट करके येन केन प्रकीर्णन, ये दोनों भाई या चचा भतीजा हमेशा सत्ता में कैसे बने रहें, यही इनकी कोशिश रहती है, कोशिश है। तीन दिन पहले इन्होंने महिलाओं के बारे में विधान परिषद से ऐसा बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा से जब से ये हटे हैं तब से ये बौखला गए हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि मानसिक स्थिति इनकी गड़बड़ा गई है, इनको इलाज की आवश्यकता है। ये जाकर के अपना इलाज कराएं। अपने माताओं बहनों बेटियों के विषय में जिस तरह का शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है और जिस तरह से हाथ को घुमा घुमा के बता रहे थे, घोर निंदनीय है। नाम लेना भी उनका शर्म की बात है। हम लोग को शर्म आता है कि ऐसे मुख्यमंत्री के राज्य में हम लोग रहते हैं। सर 75% आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण देना है दें, लेकिन देश का या राज्य का डेवलपमेंट आरक्षण से अगर हो जाए तो निश्चित करें। 75 साल हो गया और आरक्षण से कितने लोग लाभान्वित हुए। क्षणिक जो राजनीतिक दबाव प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हीं के बच्चे और वही राजनीति का आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। आम जनता गरीब आज भी वही का वही है। वो आंकड़ा निकाले हैं प्रति जातीय समीकरण पे कि इस जाति के इतने लोग संपन्न हैं, इतने लोग गरीब हैं। क्या वो सही आंकड़ा है? मैं आज भी नहीं मानता हूँ कि मुसहर समाज के लोग 10% से ज़्यादा संपन्न हैं। आज भी जब भी उन गाँवों में जाते हैं जहाँ मुसहर समाज है, माझी समाज है, तो 90% तो लोग गरीबी रेखा के नीचे ही दिखते हैं। और जब 53% बिहार की जो आबादी है उसमें 53% लोग जब गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो कैसे दिखा दे रहे हैं कि इस जाति की इतना परसेंट ही गरीब है, इस जाति की इतना परसेंट है। 45% लोग कुपोषण के शिकार हैं। यहाँ मैक्सिमम मृत्यु दर जो है सो कुपोषण से हो रहा है। बच्चों प्रजनन के टाइम में बहुतों महिलाओं की मौत होती है। तो वो सब आंकड़ा तो कुछ और बताता है, जो कि मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं वो आंकड़ा तो उस चीज़ को साबित नहीं करता है। इसलिए निश्चित हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो कह रहे थे कि रिवीजन की आवश्यकता है, इसको देखने की आवश्यकता है कि जो रिजर्वेशन आरक्षण हम दे रहे हैं वो सही नीडी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। और उनके कमज़ोर नब्ज पे जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उंगली रखे तो बौखला गए और बौखलाहट में उटपटांग बात बोलने लगे। कोई किसी को बनाता नहीं है और हर कोई की इच्छा शक्ति होता है। हर कोई चाहता है मैं विधायक बनूं, एमपी बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो क्या उनका सोच गलत है क्या, या सोचना गलत है क्या? अगर मांझी जी कभी सोचते थे कि मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बन गए, तो उसमें मांझी जी का है, उनका क्या है? क्या अकेले एक मत से मांझी जी को मुख्यमंत्री बन गए थे कि पूरा विधान मंडल दल उनको मुख्यमंत्री बनाया था और सभी लोगों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे? किसी एक व्यक्ति की औकात नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री बना दे। और इस राजतंत्र की मानसिकता से चचा भतीजा या बड़े भाई छोटे भाई बाहर निकले।
जबकि चिराग पासवान ने भी कहा है कि मानसिक रूप से नीतीश कुमार चल रहे हैं। निश्चित उनको काके आगरा में जाकर के शायद दिमागी इलाज की आवश्यकता है और अपना इलाज कराएं, या नशा खुराकी करते हैं तो नशा खुराकी करके विधानसभा या विधानमंडल में नहीं आए। हम लोग तो यही आग्रह करेंगे उनसे कि ईश्वर उनको सुबुद्धि दे कि सही सही बातों को बोले। हमारे एक जन नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जो बोलते हैं, वो जो कर्म करते हैं, हम लोग उसका अनुसरण करते हैं। हमारे मार्गदर्शक होना चाहिए उनको। क्या इसी तरह से अपने बच्चों को, अपने समाज को हम मार्गदर्शन देंगे इस तरह के भाषा का प्रयोग करके? मुख्यमंत्री ऐसे रिस्पेक्टेड पद पर अगर कोई व्यक्ति रहता है और महिलाओं के बारे में ऐसी बातें की जाती है, तो क्या महागठबंधन हो या जो भी विपक्षी दल हो, सबको एक साथ नहीं आनी चाहिए महिलाओं के मैटर पर? राजनीति तो यही कहता है, लेकिन दलगत नीति से, अपने स्वार्थ से जब लोग ऊपर उठे तब तो स्वार्थ घेरे हुए है कि मेरी सत्ता न चली जाएगी। स्वार्थ के ही चलते आज भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। अफसोस होता है हम लोग को बिहार में कि देश में जब किसी भी राज्य में जाते हैं तो कहाँ से कहाँ, आज़ादी के 75 साल बाद हर राज्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन मेरा बिहार आज भी जो आज़ादी के पूर्व था, लगता है, या श्री कृष्ण बाबू के टाइम में जो था, लगता है कि उससे भी काफ़ी पीछे चले गए और पीछे जा रहे हैं। आग्रह है माननीय दोनों बड़े भाई, छोटे भाई या चचा भतीजा से कि अब तो बिहार को बख्श दीजिए, बिहार को उसका जो न्यायोचित हक है वो तो दीजिए, ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाले पीढ़ी सही जगह पे पहुंच सके। बिहारी कहने पर मुझे गर्व हो। पहले हम लोग लालू के राज में जब कहीं जाते थे तो लोग कहता था, कमेंट्स करता था, वही लालू वाला बिहार। अब नीतीश कुमार के नाम से लोग पलटू मार और ये जो महिलाओं के प्रति अमर्यादित शब्द जो बोले हैं, जो हम लोग खुद यहाँ सारे पुरुष बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी उस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने विधानमंडल में उस तरह का शब्द का प्रयोग किए, उस नाम से हम लोग जाने जाएंगे। शर्म है, कहीं मुंह दिखाने लायक बिहार की जनता को उन्होंने नहीं छोड़ा है। क्या कुछ संदेश रहेगा, चूंकि दीपावली और छठ का भी पावन पर्व है, क्या कुछ संदेश रहेगा लोगों के लिए? पूरा बिहार और देशवासियों को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करेंगे कि दीपावली और छठ की त्यौहार लोग धूमधाम से मनाएं और किसी तरह की दुर्घटना से बचें। तो ऐसे ही खबरों के साथ आप देखते रहें और जुड़े रहें मेरा भारत मीडिया से। मिलते हैं अगले खबर में।